हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स का चालान जमा करना। इनकम टैक्स का कोई भी पेमेंट कैसे जमा किया जाता है वो देखिए। इनकम टैक्स का चालान जमा करने के लिए हम सबसे पहले गूगल पर जाएंगे और गूगल पर टाइप करेंगे NSDL चालान पेमेंट, और इसको ये देखिए इस तरह आ जाएगा। ई पेमेंट फॉर TIN आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से ये वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पर हमें जाना है नॉन TDS TCS। यहाँ पर होगा चालान नंबर 280 होगा। हमें इनकम टैक्स का जो भी पेमेंट करना है, चाहे वह इंटरेस्ट का हो, लेट पेनल्टी हो या इनकम टैक्स का मेन टैक्स हो, सभी के लिए हमें यही चालान जमा करना है। बाद हमें जो प्रोसीड लिखा हुआ है, प्रोसीड पर क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर ये आगे इस तरह से होगा। इसमें टैक्स एप्लीकेबल लिखा होगा। इसमें दो तरह की है, एक कंपनी टैक्स और एक अदर देन कंपनीज। तो हमें अदर देन कंपनीज पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट होगा टाइप ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर होगा जैसे एडवांस टैक्स है ना, इस तरह का टैक्स है। तो हमें ये जो 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट होगा, यहाँ पर हमें देना है मोड ऑफ पेमेंट पर। यहाँ पर अगर हम नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो ऊपर सेलेक्ट करेंगे, अगर हम डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो नीचे का हमें सिलेक्ट करना है। तो हम फिलहाल नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, तो हमें यहाँ पर बैंक का नेम सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर बैंक का नेम सेलेक्ट कर दिया। उसके नीचे फिर हमें देना है परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पेन नंबर, या मैंने पेन नंबर दे दिया। उसके नीचे होगा असेसमेंट ईयर देना है। तो मेरी जो असेसमेंट ईयर है वो 22-23 है, तो वो मैंने यहाँ पर अपनी असेसमेंट ईयर दे दी है। इसके बाद नीचे जो कॉलम है वो है एड्रेस के, यहाँ पर फुल एड्रेस देना है। आप पूरा एड्रेस दीजिए। यहाँ पर ये देखिए मैं पूरा एड्रेस लिख रहा हूँ। यहाँ पर लोकेलिटी लिखना है, जो एरिया का नाम है वो मैं यहाँ पर टाइप करके लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ एड्रेस दे दिया। यहाँ पर सिटी, जो भी सिटी है उसका नाम देना है। उसके बाद नीचे है स्टेट, तो यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है आपको कौन सा है। तो मैंने दिल्ली है तो मैंने दिल्ली दे दिया। उसके नीचे पिन कोड, मैंने पिन कोड दे दिया। उसके नीचे फिर ID, ईमेल ID देनी है और मोबाइल नंबर, जो कि ऑप्शनल है, अगर है तो दे दिए, अदरवाइज नहीं। इसके नीचे फिर जो कैप्चा कोड है वो देना है। वो देखिए मैंने कैप्चा कोड दे दिया। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। मैंने क्लिक करने के बाद इस तरह से ये ओपन हुआ है। ये जैसे ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ आगे। तो फाइनेंशियल ईयर मेरी 21-22 है, जिसकी असेसमेंट ईयर 22-23 है। उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो आई एग्री लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट टू द बैंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर होने के बाद फिर बैंक से कनेक्ट हो जाएगा। जो भी आप बैंक से कनेक्ट पेमेंट कर रहे हैं उससे कनेक्ट होगा। अब जैसे मैंने HDFC से कनेक्ट किया है, HDFC का सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर मेरा पूछ रहा तो मेरा रिटेल यूजर्स है, तो मैंने रिटेल यूजर पर क्लिक किया। अब ये बैंक की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर यूज़र ID देनी है और फिर उस पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब ये मांग रहा है पासवर्ड। अब मैं इसमें अपना पासवर्ड दे रहा हूँ और ये मैंने देखिएगा अपना पासवर्ड दे दिया और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरा लॉगिन हो गया। अब ऊपर सबसे ऊपर जो ऑप्शन है यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया। अब अलग अलग बैंकों का अलग अलग ये सिस्टम होता है। जिस बैंक से करोगे उसका अलग सिस्टम होगा, अलग तरीके से शो करेगा। लेकिन यहाँ पर HDFC का है तो यहाँ पर इस तरह का शो हो रहा है। हमें टैक्स जमा करना है तो हम सबसे पहले बेसिक टैक्स में डाल देंगे। इसमें ये अच्छा है कि आपको कुछ भी पेमेंट करना है, आपको लेट पेमेंट करना है या इंटरेस्ट करना है, वो आप बेसिक में डाल दो। इनकम टैक्स की में जब आप रिटर्न जमा करेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। और ये देखिए उसके बाद अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू पे करने के बाद कंफर्म करना है हमें सारी डिटेल देख करके। फिर हमारा OTP क्या है, तो हमारा OTP क्या है तो हम OTP देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं
OTP दे रहा हूं। यहाँ पर OTP देने के बाद मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया, ये सबमिट हो गया और ये मेरा चालान की पेमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो डाउनलोड की का ऑप्शन है, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने अब देखिए जहाँ पर भी हमें इस फाइल को सेव करना है उसका पाथ देंगे, उसका फाइल का नाम देंगे। तो मैं देखिए मैं फाइल का नाम दे देता हूँ और नाम देने के बाद फिर हम देखिए ये जो सेव लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से ये हमारी जो फाइल है वो सेव हो गई है। और ये सिस्टम मैंने पहले भी बताया था, फिर भी बता रहा हूँ, ये भी सिस्टम अलग अलग होता है, चालान भी अलग अलग तरीके से क्रिएट होते हैं। और ये मेरा चालान क्रिएट हो गया है। अब ये मेरा तैयार है चालान। अब इस चालान में जो डिटेल होती है, जैसे BSR कोड होता है, डेट होती है, चालान नंबर होता है, असेसमेंट ईयर होती है, ये सारी डिटेल जो है वो इनकम टैक्स में जब रिटर्न जमा करते हैं, ITR जमा करते हैं, वहां पर हमें देनी होती है। देखिए तो फ्रेंड इस तरह से ये हमारा चालान जमा हो गया है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स का जो पेमेंट होता है वो चालान के थ्रू होता है, वो चालान कैसे जमा किया जाता है। मैंने इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी दी और आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप सीख गए होंगे कैसे इनकम टैक्स का चालान जमा किया जाता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो सही लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने मिलने वालों को सभी को शेयर कीजिएगा और मेरा इस चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिएगा।